हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की हमारी इस नई वीडियो में। मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं फैक्टेक। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले वेब 3.0 के बारे में, जो कि एक बहुत ही बड़ा रिवॉल्यूशन है इस इंटरनेट इंडस्ट्री में, आज की दुनिया में कह सकते हैं। तो एक बहुत ही बड़ा चेंज आने वाला है, जो कि आप देख सकते हो कि जैसे एक बार जियो के आने के बाद इंडिया में कितना बड़ा चेंज आया, ये उससे भी बड़ा चेंज है। और इसके लिए वेब 3.0 को जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि वेब 1.0 और वेब 2.0 के बारे में। तो शुरुआत करते हैं वेब 1.0 से। तो वेब 1.0 आया था 1989 में। वेब 1.0 आया था 1989 में, जो कि चला था 2005 तक। वेब 1.0 क्या था? जो सबसे पहले इंटरनेट का एक शुरुआत था, जिसको स्टैटिक इंटरनेट बोलते थे, जो कि www आप जानते ही होंगे, वर्ल्ड वाइड वेब एक सबसे पहला इनिशियल स्टेज था उसका। तब से शुरुआत हुई इंटरनेट की। और उस टाइम पे इतने ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी नहीं होते थे इंटरनेट पे, और इतना यूजर इंटरेक्शन भी नहीं होता था कि जैसे अभी क्या है आज के टाइम में कि अगर आपको कोई डिटेल चाहिए, आप सर्च कर रहे हो तो हज़ारों आर्टिकल लिखे पड़े हैं। आपको खुद आर्टिकल लिखना है, आप खुद आर्टिकल लिखना शुरू कर सकते हो। लेकिन उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था। कुछ सेलेक्टेड ऑर्गेनाइजेशंस थे, कुछ कंपनियां थी जो कि गूगल वगैरह के लिए डेटा लिखती थी, और वहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन मिलती थी, जो कि बहुत ही लिमिटेड होती थी। हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते थे, और उस टाइम पे ना ही कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्क करता था, ना ही कोई एल्गोरिदम था उनका कि अगर हम कुछ चीज़ सर्च कर रहे हैं तो जो चीज़ हम पूरा लिख के सर्च कर रहे हैं, अगर आपको एक एलईडी बल्ब सर्च करना है तो आप पूरा लिख के डालोगे उसमें कि इतने वॉट का सर्च करोगे तभी आपको उतने वॉट का दिखेगा। उसमें ऐसा कोई एल्गोरिदम नहीं लगाता कि अगर आप सर्च कर रहे हो खाली एलईडी, जैसे आज के टाइम में आप लिख दो एलईडी बल्ब, तो आज के टाइम में तो 50 ऑप्शन खुल के आपके सामने आ जाएंगे, और जो डिजिटल मार्केटिंग वाले हैं वो आपको चारों तरफ से टारगेट करना शुरू कर देंगे, और आपको एलईडी के ही एड्स दिखेंगे चारों तरफ। तो ऐसा नहीं था उस टाइम पे। उस टाइम पे अगर आप पूरा लिख के सर्च करोगे तो उस टाइम पे 2-4 ऐसे कुछ आपको ऑप्शंस दिखते थे वहाँ पे, और वो भी अगर आपका स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह कुछ चीज़ें हैं तो वो भी नहीं आता था, उसमें भी एरर आता था। फिर उसके बाद ये जो चला था वेब 1.0, ये चला था 1989 से 2005 तक। और आपको याद होगा कि उसी दौरान 2004-05 के आसपास ही ये बड़ी बड़ी कंपनियां जो आज के टाइम में हैं, ये फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, ये आई थी। यहाँ से स्टार्ट हुआ यूजर्स का खुद इंटरनेट यूज करना अच्छे से, और किसी दूसरे के लिए भी इंफॉर्मेशन शेयर करना, मतलब ऐसे ऑप्शंस खुले थे उस टाइम पे। वहाँ से स्टार्ट हुआ वेब 2.0 का, जो कि धीरे धीरे ये इम्प्रूव होता गया। एआई वर्क करने लगी, काफ़ी सारे नई नई चीज़ें आ गई, HTML आ गया, जावा स्क्रिप्ट आ गया, CSS आ गया, ऐसी ऐसी चीज़ें आ गई जिनसे एडवांसमेंट हो गए, मतलब बहुत ही एक अच्छे लेवल तक इम्प्रूव हो गया, जो कि आज चल रहा है। आज आप देखते हो कि अगर कुछ भी आप सर्च कर रहे हो, अगर आपने एक टी शर्ट सर्च कर ली तो आपको चारों तरफ से टी शर्ट्स के ही एड्स दिखने शुरू हो जाएंगे, वो आपको टारगेट करते रहेंगे जब तक कि आप खरीद ना लो। तो ऐसे आज के टाइम पे यूजर्स के लिए भी काफ़ी आसान हो गया है कि अगर आपको कहीं भी जाना है, आपने सर्च किया, कहीं छुट्टियों पे जाना है, आपने सर्च किया कि यहाँ की बेस्ट जगह कौन सी है, मनाली में बेस्ट जगह कौन सी है घूमने के लिए, मतलब ऐसी चीज़ें। लेकिन अब जो आ रहा है ये वेब 3.0 जो आ रहा है, ये एक बहुत ही बड़ा चेंज है, बहुत ही बड़ा गेम चेंजर ये साबित हो सकता है। इसमें क्या है, पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्क करेगी, पूरी तरह डिसेंट्रलाइज्ड होगा। जैसे कि अभी क्या है, अभी आप गूगल के लिए आर्टिकल लिख रहे हो, या यूट्यूब पे वीडियो बना के डाल रहे हो, या फेसबुक पे अपने पोस्ट कर रहे हो, तो वो एक तरह से सेंट्रलाइज्ड है, उसकी फेसबुक के कंट्रोल में है कि आपका कौन सा पोस्ट अप्रूव होगा, कौन सा नहीं होगा। या यूट्यूब पे वीडियो डालते हो तो यूट्यूब की जो भी है पॉलिसी है कि उसमें आपकी वीडियो में ये चीज़ें होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, वो अप्रूव होगा नहीं होगा। या कोई भी काम आपका डिसेंट्रलाइज जो भी है वो ब्लॉकचेन पे बिल्कुल नहीं होगा। पॉलिसी खैर उसमें भी होंगी, बट वो पूरी तरह डिसेंट्रलाइज होगा, किसी थर्ड पार्टी का कंट्रोल नहीं, कुछ भी नहीं। अगर आप सपोज कि आप कहीं छुट्टियों पे आपको जाना है, अभी आप क्या करते हो, आप गूगल पे सर्च करते हो कि मनाली में बेस्ट जगह कौन सी है, या दिल्ली में बेस्ट जगह कौन सी है घूमने के लिए, ये सारी चीज़ें तो आप सर्च कर लेते हो। लेकिन आप एक बजट ट्रिप अगर प्लान कर रहे हो, अगर आप सोचते हो कि मैं 50,000 में दुबई घूम के आ जाऊँ, तो उसके लिए आपको पता नहीं है कि आपका दुबई में जाने के बाद आपका मेट्रो का फेयर कितना होगा, टैक्सी में आपका कितना खर्चा होगा, या खाने में आपका कितना खर्चा होगा। लेकिन अभी जो आगे आने वाला है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि
ये वेब 3.0 में यूज होने वाला है, ये पूरी तरह से एक ह्यूमन की तरह वर्क करता है, एक इंसान की तरह वर्क करता है। और इसमें आपको बस अगर सर्च करना है कि 50,000 में दुबई का बजट ट्रिप आपने सर्च किया, तो उसमें आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। ये नहीं है कि आधी अधूरी डिटेल्स नहीं मिलनी, आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी कि वहां पे टैक्सी का आपका कितना खर्चा होगा, खाने पे कितना खर्चा आपको करना है, सारी चीज़ों का एक पूरा लिस्ट खुल के आपके सामने आ जाएगा। और टोटल बजट अगर आपका 50,000 है तो 50,000 से ऊपर नहीं जाएगा। 50,000 में आपको दुबई का या फिर कोई भी इंटरनेशनल ट्रिप आप प्लान करना चाहते हो उस पर सर्च करोगे तो आ जाएगा, जो कि एक वेब 3.0 का वेब ब्राउजर होगा, या जो भी कह सकते हैं। अभी तो इथेरियम शुरू कर रही है इसी ब्लॉकचेन बेस पे, इसमें काफ़ी सारी एडवांसमेंट ला रही है। अभी एक चीज़ और मैं बता दूं आपको कि जैसे इस पर तो मैं वेब 3.0 में ये इसमें आने वाला है ENS, इथेरियम नेम सर्विस। तो वेब 3.0 के लाने का पर्पज़ यही है कि ये मतलब आज के टाइम में जो भी आप इंटरनेट यूज़ करते हैं या जो भी करते हैं, तो इससे बहुत ही ज़्यादा सिक्योर होगा आपकी प्राइवेसी का पूरा। मतलब आज के टाइम में देखा जाए और आज से आगे चल के वेब 3.0 में तो बहुत ही ज़्यादा आपकी प्राइवेसी सिक्योर्ड होगी। और उसमें आप अभी क्या है कि अभी आप कुछ भी चीज़ें जैसे मैंने बताया आप गूगल पे सर्च करते हो या कुछ भी, तो उससे रिलेटेड ये थर्ड पार्टी जो भी होती हैं एडवर्टाइजिंग एजेंसीज, वो आपका डाटा कलेक्ट करती हैं। एडवर्टाइजिंग एजेंसीज कहने का मतलब ये हो गया कि आप गूगल पे सर्च तो कर रहे हो, गूगल आपको डाटा दे रहा है, बट साथ में आपका भी डाटा ले रहा है कि आप क्या चीज़ सर्च कर रहे हो। तो गूगल का जो मेन रिवेन्यू सोर्स है वो एडवर्टाइजिंग से। तो आपके डाटा को उठा के, और आपने अगर शूज़ के बारे में सर्च किया, तो वो जितनी सारी शूज़ कंपनियां हैं उनके वो गूगल से के थ्रू एडवर्टाइज कर रही हैं, उनका डाटा वो उठा के आपको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। यानी आपने शूज़ सर्च किया तो आपको शूज़ से रिलेटेड ऐड दिखाने लगेगा। गूगल की बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, आप गूगल पे सर्च इंजन पे सर्च करोगे वहाँ पे भी आपको दिखेगा, मेल पे आपको न्यूज़लेटर आने लगेंगे, यूट्यूब सर्च करोगे यूट्यूब पे कुछ देखोगे उसमें भी शूज़ के ऐड आएंगे। तो ये थर्ड पार्टी वाले जो करते हैं कि आपका डाटा उठा के, आपकी प्राइवेसी जो भी होती है, आप कुछ भी चीज़ें सर्च करते हो वो डाटा उठा के और किसी थर्ड पार्टी के लिए एडवर्टाइज करते हैं, थर्ड पार्टी को बेच देते हैं। तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा। आगे चल के वेब 3.0 में आपकी पूरी प्राइवेसी होगी, आप जो भी सर्च करोगे बस आप तक ही रहेगा, क्योंकि अगली पार्टी जो है वो कोई कंपनी नहीं है, कोई मशीन नहीं, कोई कंपनी नहीं है, कोई इंसान नहीं है, कोई थर्ड पार्टी एजेंसी नहीं है। ये सीधा आप ब्लॉकचेन पे ट्रांजैक्शन करोगे, ये पूरा का पूरा डिसेंट्रलाइज्ड होगा। और इसमें कोई भी चीज़ आप सर्च करोगे तो आपको पता रहेगा, और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्क कर रही है एक मशीन को पता रहेगा, आपस आप दो लोगों के बीच में रहेगा। ऐसा नहीं है कि बीच में कोई थर्ड पार्टी आ गई, एडवर्टाइजिंग एजेंसी आ गई या कोई कंपनी आ गई, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए आप थर्ड पार्टी को पे करते हो, जैसे बहुत सारी चीज़ें होगी। अभी मैंने एक एग्जांपल दिया कि आप वेबसाइट बना रहे हो, डोमेन पे जो भी कर रहे हो, तो आप एक थर्ड पार्टी को पे कर रहे हो। वेबसाइट बना रहे हो तो आपकी वेबसाइट कोई और कंपनी होस्ट कर रही है, वर्डप्रेस या जो भी, तो आप उसको एक तरह से रेंट पे कर रहे हो, हर साल का डोमेन ले रहे हो गोडैडी से, आप वहाँ पे हर साल अपना डोमेन की जो भी फीस है वो पे कर रहे हो। तो इसमें से थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल भी खत्म हो जाएगी, आपको किसी भी थर्ड पार्टी को कुछ एक्स्ट्रा पे करने की ज़रूरत नहीं है। और आगे चल के यही सारी चीज़ें एडवांसमेंट होगी, और धीरे धीरे तो अभी जैसे 1989 से 2005 तक चला ये वेब 1.0 जो भी था। वेब 1.0 चला 16 साल, उसके बाद आ गया वेब 2.0, जो कि 2.0 अभी तक चल रहा है 2005 से लेके, और ये 2022 चल रहा है। ये भी तकरीबन 16 साल हो चुके हैं, और ये टाइम है फिर से बदलाव का, जो कि लेके आ रहा है वेब 3.0, जो कि ब्लॉकचेन है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी तरह वर्क करेगी, एक इंसान की तरह काम करेगी, और आपका डाटा आपकी तक सिक्योर रहेगा, किसी थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। आप कुछ भी इंटरनेट पे सर्च करोगे वो आप ही तक सीमित रहेगा कि आप क्या सर्च कर रहे हो, क्या देख रहे हो। सो एक तरह से देखा जाए तो वेब 1.0 के टाइम पे फोटोज़ भी उतने ज़्यादा नहीं हुआ करते थे। फिर वेब 2.0 जब आया तो उस टाइम पे फ़ोटोज़ आने लगे, लोग सोशल मीडिया यूज़ करने लगे, फेसबुक वगैरह पे पोस्ट डालने लगे, ट्विटर्स वगैरह आ गए, ट्वीट करने लगे, तो फ़ोटोज़ का दौर आया। फिर उसके बाद वीडियोज़ आ गया, फिर यूजर्स से यूज़र इंटरेक्शन आ गया कि आप वीडियो कॉल कर रहे हो या खुद का कोई आप वीडियो बना के सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे हो, ये सारी चीज़ें आ गई। तो सबसे पहले आया फ़ोटो के बाद आया वीडियोस यूज़र इंटरेक्शन वगैरह आ गया, वीडियोस आप शेयर करने लगे। और ये जो तीसरा आया वेब 3.0, इसमें है 3D ग्राफिक्स, जो कि मेटावर्स में यूज़ होने वाला है।
तो यही है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चेंज होते होते अभी मेटावर्स की दुनिया आ गई है। सबसे पहले आया स्टैटिक वेब जो कि 1.0 था, उसके बाद आया वेब 2.0 जिसको पार्टिसिपेटिव वेब कहते हैं, जिसमें यूजर्स खुद भी पार्टिसिपेट करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, ब्लॉग्स लिखते हैं, पोस्ट डालते हैं। तो ये पार्टिसिपेटिव वेब था। अब जो आ रहा है उसे बोलते हैं सेमेटिक वेब। सेमेटिक वेब या वेब 3.0, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्क करेगी और इसमें 3D ग्राफिक्स के थ्रू इंटरेक्शन होगा और बहुत सारी चीज़ें होंगी। मतलब जैसे ऐसा नहीं है कि जो अभी चीज़ें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। जैसे वेब 1.0 में जो चीज़ें थी वो चीज़ें आज भी हैं, वेब 2.0 में और भी एडवांस हो गई हैं। ऐसे ही वेब 3.0 आएगा, ये सारी चीज़ें रहेंगी, लेकिन इसके साथ कुछ और एडवांस इसमें जुड़ जाएंगे और जो कि इसको और इन्हांस कर देंगे और इस टेक्नोलॉजी को एडवांस कर देंगे। तो ये वेब 3.0 है। सो गाइज, वेब 3.0 लेके आ रहा है एक बहुत ही बड़ा रिवॉल्यूशन, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़। जैसे कि आपको पता है वेब 2.0 आने के बाद कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आई लोगों के लिए। बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल्स, जैसे अभी आप यूट्यूब ही देख लो, यूट्यूब, टिकटॉक, इंस्टाग्राम रील्स, पता नहीं क्या क्या बहुत सारी चीज़ें आई। मतलब हज़ारों लाखों अपॉर्चुनिटीज़ आई और वही एक बार मौका आप लोगों को, हम सबको मिलने जा रहा है। वेब 3.0 आ रहा है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ लेके आएगा। आप बिल्कुल उसके लिए तैयार रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जितनी सारे इन्फॉर्मेशन मैं दे सकूँ आप लोगों को इन सब चीज़ों से रिलेटेड, नई नई जो भी चीज़ें आ रही हैं। तो आप इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें अगर अच्छी लगी हो तो, और इसके साथ ही आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन उन तक भी पहुँचे। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।